याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मेम साहब मेरे घर वाले चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो उसे उसके हाल पर। वो कह चुका है कि वो अपनी मर्जी से शादी करेगा। कैसे छोड़ दें उसको उसके हाल पर? अगर कोई ऐसी वैसी लड़की ले आए तो? मोहब्बत ये चीजें नहीं देखती। बहुत इज्जत करती है मेम साहब मेरे बगैर नहीं रह सकती वो। सर इमरान शायद मेरी तनख्वाह में से पैसे काटना भूल गए हैं। मैंने उन्हें बताया भी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात कर लूं। वो ठीक कह रहे, आपकी सैलरी से लोन कट चुका है। पर सर मुझे तो पूरे पैसे मिले हैं। आपकी सैलरी बढ़ गई है मिसबा। सैलरी सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्ड वर्किंग को देखते हुए बढ़ाई गई है, इसलिए नो नीड टू थैंक्स। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैडम, मैडम, ये लो मिठाई खाओ। ये किस चीज के लिए? पहले खाओ फिर बताएगा। ये हमने खाया, उनको खिलाओ। लाओ, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। अब मिठाई तो खिला दी, ये बताओ किस चीज के लिए थी? मैडम हमको दूसरा नौकरी मिल गया है, बहुत अच्छा वाला। सच? पूछेगा नहीं कहाँ मिला है? कहाँ मिली है? बड़ा स्टोर में, जहाँ जरूरत का हर चीज मिलता है। और मैडम पता है सबसे अच्छा बात क्या है? हमको सुबह 11 बजे जाना है और इतवार को छुट्टी होगा, तनख्वाह भी डबल। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैडम ये सारा जो है ना आपका नसीब का मिल रहा है हमको। नसीब? मेरा नसीब तो बहुत बुरा है। खबरदार मैडम, अपना नसीब को कुछ मत बोलो, सब भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि आप और हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेगा। चलो अम्मी के घर चलते हैं, उनको ये खुशखबरी देंगे। हाँ हम सोच के आया था। चलो अब तैयार हो जाओ, रास्ते में से मिठाई भी ले लेगा उनके लिए। चलो मैडम। अम्मा, एक बात पूछूं? एक तो 100 बातें पूछ। मैंने और शाहनवाज ने भी तो निकाह कर लिया था ना। आप लोगों ने हमारा निकाह तो कबूल कर लिया, तो मुन्ना भाई भी तो बाबा के बेटे हैं। बाबा ने उन्हें क्यों मारकर घर से बाहर निकाल दिया? उनका निकाह कबूल क्यों नहीं किया? देख, तेरी और गुड्डू की और बात थी। तुम लोग पढ़े लिखे थे, तुम लोग प्यार था, सच्चा प्यार।
और वो तुझे शान और शौकत से ब्याह कर इस घर में लाना चाहता था। मुन्ना की और बात है, ना अकल है और ना हुनर। तूने तो उसे देख लिया है ना, परख लिया है ना। भला सोच, एक लड़की उस पे क्यों मर मिटेगी? वो भी इतनी अमीर बाप की बेटी। जरूर उसने कोई उससे सौदेबाजी की है, मुझे पता है, वरना मुन्ना ऐसे नहीं करता। वो बिक गया, अब वो हमारा नहीं रहा, और जो बिक जाता है ना वो पराया हो जाता है। तू भी ना सोचा कर उसके लिए, अब समझना तेरा कोई था ही नहीं था। तू परेशान ना हो, मैंने इसलिए तुझसे ये बातें नहीं की हैं कि तू उदास हो जाए। बस अब तू उदास ना हो, और आइंदा बस उसके लिए नहीं सोचना कुछ। ये ले सेब खा, खुश रहा कर मेरे बच्चे। काश ये सब ना हुआ होता, काश मैंने ये कदम ना उठाया होता, सब कुछ पहले की तरह रहता। हाजी अब्बा ने तो जिंदगी हार कर सब परेशानियों से पीछा छुड़ा लिया। जन्नती इंसान थे वो, मगर अम्मी और आपा मेरी वजह से इस जहन्नुम में जल रहे हैं, ना करदा गुनाहों की सजा भुगत रहे। मैडम क्या हो गया? आप रो क्यों रहे? नहीं, कुछ नहीं। आपको जब से हम आपके घर से लेके आए ना, आपका चेहरा देख के ही समझ गया था कि कोई बात हुआ है। मैडम आपने बताया भी नहीं, और हमारा इतना हिम्मत भी नहीं हुआ कि पूछे। मैडम बताओ ना क्या हुआ? आपको हमारा कसम। कल हम सारी पुरानी बातें याद कर रहे थे, हाजी अब्बा की बातें। बहुत याद आ रहे हैं मुझे वो। मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो ठीक है मैडम, करो ना। आप एक काम करो, उनका तरफ से जो है ना, अल्लाह के नाम का खाना और कपड़ा गरीबों में दे दो, अल्लाह कबूल करेगा। इससे उनका दर्जा भी बुलंद होगा, मैडम आपके दिल को सुकून भी मिलेगा। अब परेशानी खत्म हो गया मैडम? मैडम ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहुत अच्छे। नहीं मैडम, आप हमसे ज्यादा अच्छे हैं। अब देखो हम आपके लिए क्या लाए, आप पर अच्छा लगेगा ये। हाँ खूबसूरत है। सोने का तो नहीं है, लेकिन देखना मैडम, एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपको बड़ा सा सोने का सेट बनवा के देगा। ठीक। इसको आईने में पहन के देखो ना, आप प्यारा लगेगा। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो मिस्टर, तुम्हारे इस डेविल मास्टरमाइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? और ये तुम उस अकेले बैठकर मन्ने मुन्ने के साथ क्या बातें कर रहे थे? तुमसे मतलब? मैं उससे जो भी बात करूं। मुझे मतलब है
क्योंकि ये मेरी बेटी की लाइफ का सवाल है। तुम अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हो। देखो राजिया, जो कुछ बिगड़ना था वो बिगड़ चुका। अब मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके? तुम और सुधारोगे? आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। कभी तुमने अपने गिरेबान में झांक के देखा है? आई वंडर तुम्हें अपने आप से अभी तक घिन नहीं आती? जस्ट शट अप, शट अप। मैं खामोश हूं, उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे दिल में जो भी आए बोलती जाओ। मैं बोलूंगी, वो मेरी बेटी है और मैं तुम्हें उसकी जिंदगी तबाह करने नहीं दूंगी। ये फेक कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। यू नो, आई नो यू इन एंड आउट, राइट? यही तो रीजन है मिस्टर, यू डू नॉट नो मी येट। मैडम, आपको अपनी दोस्त से बात करना था ना? हाँ, फोन मिला के दो मुझे। मैडम घंटी जा रहा है, बात करो। अरे ये तो वही रॉन्ग नंबर है। इसने फिर कॉल कर ली। ब्लॉक ही कर देती हूँ उसे। पता नहीं कितना फालतू टाइम होता है लोगों के। पिछली बार की तरह फोन नहीं उठा रही। पता नहीं क्या मसला हो गया है। मैडम काम में होगा ना, आप थोड़ी देर बाद फिर कर लेना, उठा लेगा। ओके, टेल मी, अगर तुम इतनी ही कंसर्न थी तो उस वक्त कहां थी जब तुम्हारी बेटी एक जाहिल और गंवार से रिश्ता जोड़ने जा रही थी? उस वक्त तुम वतन वापस क्यों नहीं आ गई उसको रोकने के लिए, उसको समझाने के लिए? लेकिन तुम कहां वापस आती? तुम्हारे लिए तो कभी भी शौहर, बेटी और घर कोई मतलब ही नहीं लगता था। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी अपनी ही जिंदगी सब कुछ है, तुम्हारी अपनी एक्टिविटीज सब कुछ है। That is why we are facing this nightmare. Stop it. Enough. मैं वहां पे कोई अयाशी नहीं कर रही थी और ये तुम्हारी वजह से मैंने इतने साल वहां जो अजियत में गुजारे हैं ये तुम नहीं जानते। And I do not have to tell you कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करती हूँ। And I'll make sure that I bring my daughter out of this nightmare. नाइटमेयर से निकालेगी, सारी जिंदगी हिसाब कर दी। मुझे पता था कि आपका रोने का सेशन चल रहा हो। प्लीज मत रोया करें इन छोटी छोटी बातों पर। मेरे लिए छोटी बात नहीं है, मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत मानी रखती है। आपको नहीं पता मैं किस मजबूरी में यहाँ नौकरी कर रही हूँ। वैसे आपके रोने से प्रिंसिपल साहब की सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा? आप उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आप उनकी बातों पर रो रही हैं। तो और क्या करूं? क्या कर सकती हूँ सिवाय रोने के? बहुत कुछ कर सकती हैं आप। सबसे पहले तो आप रोना बंद करें, क्योंकि आपके आंसू देखकर मुझे टेंशन हो जाती है। वैसे जब आप रोती हैं ना, आपका फेस कुछ अजीब सा हो जाता है। अजीब सा? क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट सूट करती है। आप अपने लिए नहीं तो अपने आप से जुड़े हुए लोगों के लिए खुश रहा करें। मेरा मतलब है कि आप अपनी अम्मी, बहन, भाई, उनके लिए खुश रहा करें, क्योंकि
अगर मूड ऑफ करके आप घर जाएंगी तो आपकी अम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी। और मुझे यकीन है कि आप अपनी अम्मी को इस तरह परेशान होता नहीं देखेंगे। शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छे हैं। काश हर इंसान आप ही की तरह हमदर्द हो। आप रोना बंद करें, ओके? गुड। हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? पापा, मेरी फ्रेंड है ना पाकीज़ा, आज उसकी बर्थडे, तो मुझे जाना है। लेकिन आज तो मैंने बेटा वो सरवर साहब की फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया है। क्यों? वो मैं तुमसे बात कर रहा था ना पिछले दिनों तुम्हारी शादी के लिए। और मैंने भी तो आपसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? क्या मैं आप पे बोझ हूँ? एक बात याद रखना बेटा, बेटियां माँ बाप पे कभी भी बोझ नहीं होती। तो माँ बाप का फर्ज होता है कि अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत करें, ताकि वो अपने घर में जाके खुश रहे, है ना? पापा, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। अच्छा, मुझे जाना है, तो सरवर अंकल को आप खुद रिसीव कर लीजिएगा। और हाँ, मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें आप। सुनो, जिद कर बैठी है। मुझे सख्ती करनी होगी इसके साथ। भाई आप? कैसी है भजाई? मैं ठीक हूँ भाई। तुझे अपना बहुत ख्याल रखना, बिल्कुल ठीक रहना तुझे। अम्मा कहाँ है? अम्मा घर में ही है, मैं बुलाती हूँ। अम्मा, अम्मा, अम्मा भाई। चला जा, चला जा यहाँ से। क्यों आया तू? तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं मुझे। अम्मा, मैं तेरा मुन्ना हूँ, तेरा लाडला मुन्ना। तू तो सबसे ज्यादा मुझे चाहती थी ना, ने गुड्डू से भी ज्यादा। तू मुझे ये सिला दी। मैं बाबा तुझसे दूर नहीं रह सकता। अब तो तुझे रहना पड़ेगा। ना अम्मा, ऐसा ना कर, ना कर। भाजाई, तू ही मेरा साथ देना, बोल अम्मा से। अम्मा, किसको बोल चला जाए, किसको बोल चला जाए? अम्मा भाई, अम्मा चला जा, जा, इसको बोल ना, चला जाए बस। मैंने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया भाजाई, जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। मैं जानती हूँ भाई, लेकिन अभी अम्मा और बाबा बहुत गुस्से में। अभी आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं।
वैसे है बहुत चालाक, कैसे सीधे साधे सलाहुद्दीन को फंसा लिया उसने। मेरा तो दिल कर रहा है सलाहुद्दीन का गला दबा के उसे जान से मार मैं। उससे हमने सारे रिश्ते नाते अपने तोड़ दिए हैं, उसे कोई ताल्लुक नहीं हमारा। अब मुबारक हो तुमको। जब अपने बेटे की लाश पे आंसू बहाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। की अदा देख के याद आया है, किस कदर दर्द बदल जाते हैं इंसान।